आए दिन लोग हुजूर के शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। हम भरोसा करते हैं सुप्रीम कोर्ट पर, हमें अपने पर भरोसा नहीं। आए दिन हुजूर की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं, लेकिन जमाने करीब में आप देखेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से अल्लामा खातिम हुसैन रजवी फरमाते हैं, तुम्हारे जिस्म के लहू का एक एक कतरे पर मदीने वाले मुस्तफा के, तुम्हारे जिस्म के आखिरी सांस पर मदीने वाले मुस्तफा का एहसान है। उसी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक और आशिक रसूल मुमताज कादरी के नाम से गुजरे हैं। खिंजीर सिफत शख्स सलमान तासीर ने जब हुजूर की शान में गुस्ताखी की और उसके सजा में जब मुमताज कादरी को वहां की गवर्नमेंट ने फांसी की सजा सुनाई और मुमताज कादरी को जब फांसी के फंदे पर लटकाया जाने लगा तो जेलर ने पूछा कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ। मुमताज कादरी मुस्कुरा रहे थे। जेलर ने कहा कि मैंने सैकड़ों फांसी देखा है, कोई शख्स अपने घर वालों को याद करता है, फांसी के वक्त कोई अपने बच्चे को याद करता है, अपनी बीवी को याद करता है, लेकिन पहला ऐसा आशिक देखा है कि फांसी के फंदे पे खड़ा होने जा रहा है और मुस्कुरा रहा है। तो मुमताज कादरी फरमाते हैं, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि आज मुझे हुजूर की मोहब्बत में फांसी होने वाली है। उसी पड़ोसी मुल्क के बाद आप हिंदुस्तान में देखेंगे, अभी 6-7 महीने पहले मध्य प्रदेश के छतरपुर में, कहां पे? मध्य प्रदेश के छतरपुर में हाजी शहजाद अली के नामूसे रिसालत के हवाले से FIR दर्ज करने की बुनियाद पर हाजी शहजाद के 20 करोड़ के मकान गिरा दिए गए, करोड़ों गाड़ियां को बर्बाद कर दी गई। मीडिया वाले ने पूछा, हाजी शहजाद तेरे पास अच्छी प्रॉपर्टी थी, अच्छा बैंक बैलेंस था, 20 करोड़ की बिल्डिंग थी, करोड़ों की गाड़ियां थी, अच्छी लाइफ जी रहा था, फिर जरूरत क्या थी नामूसे रिसालत पर आवाज उठाने की, अपनी इज्जत के साथ जिंदगी जीता। तो हाजी शहजाद कहते हैं, सुन, तू कहता है कि मुझे खामोश रहना चाहिए, जब हुजूर की इज्जत पे बात आएगी तो हाजी शहजाद अपनी इज्जत क्या करेगा। आप वहां से आए रांची शहर में देखें, आज से 2-2.5 साल कबल गुलाम मुदस्सिर नाम के एक नौजवान को बीच चौराहे पे गोलियों से भून दिया गया, लेकिन उसकी मां रोते रोते यही कह रही थी, मेरा एक ही बेटा था चला गया, मेरा एक ही लाडला था चला गया। लेकिन मां सीने को ठोक के कहती थी, मेरा एक बेटा नामूसे रिसालत पर शहीद हुआ है, अगर मेरे 10 बेटे होते हुजूर के बेटे। पहले एक नौजवान खड़ा होकर के लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करे, बीच मजमे से लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करे और एक यहाँ से मैसेज दे पूरे मुल्क पर कि आज हम अपनी जान को, अपनी इज्जत को हुजूर के नाम पर कुर्बान करने के लिए मौजूद है। अगर यहाँ से लेकर वहां तक और उलमा बेदार हैं तो अपने हाथ उठाएं, मैं नारा लगाता हूँ, जवाब आप दीजिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब एक शेर सुने, नबी के इश्क की दौलत से बढ़ के कुछ भी नहीं। इसमें इसको मत दीजिए ना, बस ताकत दीजिए, इसको मत दीजिए, आवाज मेरी खुद लगी है ताकि जो मैं बोलूं मुझे समझ में आवे, इसको बिल्कुल कम कीजिए, आवाज मत दीजिए। नबी के इश्क की दौलत से बढ़ के कुछ भी नहीं। हो गए? नबी के इश्क की दौलत से बढ़ के कुछ भी नहीं। इसी तरह बेदार रहे और एक ऐलान करते हैं, अपने मासूम से अरमान भी दे सकते हैं, अपने इस रंग को पहचान भी दे सकते हैं। जितने भी मुल्क में गुस्ताखे नबी है सुन ले, हम मोहम्मद के लिए जान, जितने भी मुल्क में गुस्ताखे नबी है सुन ले। अब आखिरी शेर सुने, नबी के इश्क की दौलत से बढ़ के कुछ भी नहीं, वफा की राह में गैरत से बढ़ के कुछ भी नहीं, लगा दो जान की बाजी हुजूर की खातिर, रसूल पाक की इज्जत से बढ़ के, लगा दो जान की बाजी हुजूर की खातिर, रसूल पाक की इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं। ये साउंड वाले भैया इधर आइए, हाँ इधर आइए, अब इतना आ गया है कि मैं आपको दे सकता। हाँ, साउंड इसी तरह चलाइएगा लेकिन आवाज कम मत कीजिएगा, हाँ, इसलिए कि जलसा खत्म होने के बाद आप सीधे मकान जाएंगे, लेकिन अगर साउंड की सेटिंग अच्छी नहीं रही तो हम लोग सीधे कब्रिस्तान जाएंगे। हाँ। पहला हिंदुस्तान का पहला साउंड वाला है कि पैसा लेकर के बैठ गया, दूसरा साउंड वाला होता तो 100 रुपये मिला करके वापस कर देगा। ईद तो रात भर का जलसा है, अल्लाह सलामत रखे। हाँ माशाल्लाह, ये लाडली साउंड है लेकिन हम सबों का लाडला है। बेदार हो गए
अरे बोलिए ना भाई, हाँ हूँ, किसको बोलिए। तो आइए बिला ताखिर मोहतरम जनाबे कबीर नूरी का इस्तेमाल करें। कहा हाँ, यहाँ पे बैठे हैं। जब मैं इनकी आवाज सुनता हूँ मुझे मोहतरम जनाबे सज्जाद निजामी की याद आती है। जब इनका कलाम सुनता हूँ मुझे मौलाना अब्दुल रहमान फैजी की याद आती है। जब मैं इनका तेवर देखता हूँ मुझे मोहतरम जनाबे हुनर गुलामी की याद आती है। जब मैं इनकी सेहत देखता हूँ मुझे जनाबे अलहाज जफर अकील की याद आती है। अल्लाह सलामत रखे, हर एतबार से मकबूल है, मशहूर है। अपने हाथों को उठाए, शायद जितना वजनदार है नारा भी उतना वजनदार होना चाहिए। इनके हवाले से मैं हमेशा यही कहता हूँ, पढ़ाई और लिखाई से रिश्ता टूट जाता है, किताबें इतनी होती है कि बस्ता टूट जाता है। गजब की तंदुरुस्ती है जनाबे कबीर नूरी की, जिस रिक्शे में बैठते हैं रिक्शा टूट जाता है। लेकिन मेरे दोस्त हैं, अच्छा पढ़ते हैं, अल्लाह सलामत रखे। अपने हाथ को उठाए और मोहब्बत भरे अंदाज में नारा लगा ले, नारे तकबीर। हाँ, 2-3 भाई साहब हैं वो जो हाथ उठा करके नारा नहीं लगा, समझ रहे तो धीरे धीरे हाँ उसी का हाथ नहीं उठेगा। अब देख लीजिएगा कि दाएं बाएं कौन है, उनको मना मत कीजिएगा, बोल दीजिएगा कि 2-3 का करना है। हर एक आदमी का हाथ उठे, बेदार हो जाए। जहां तक मुमकिन हो कि लोगों को बैठने का मौका दीजिए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं उससे ज्यादा लोग खड़े हो गए हैं। मोहतरम जनाबे ज़मज़म फतेहपुरी तशरीफ लाने वाले हैं। मोहतरम जनाबे अजमत रजा भागलपुरी की आमद होने वाली है। मोहतरम जनाबे सिद्दीक हसन झारखंडी तशरीफ लाने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि जब वो शोराए कराम खुतबा इस्लाम इस गाँव से अपने शहर को वापस जाए तो आपकी मोहब्बतें उनके साथ शरीक सफर हो, एक अच्छा पैगाम लेकर के जाए। इसलिए कि ये होने हैं तो इन्हें बैठिए, उन्हें मत रहिए। हाँ, जितने लोग इधर हैं वो इधर आकर के बैठ जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला एक कामयाब प्रोग्राम होगा। थोड़ी देर के बाद हम यहाँ पे हाउसफुल का बोर्ड लगाने जा रहे हैं। हाँ, इसलिए बैठ जाइए। आइए मोहब्बतों के साथ मोहतरम जनाबे कबीर नूरी का इस्तेमाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस होने हैं के सुन्नी मुसलमान, खा जाता हिंदुस्तान। नारे तकबीर। नवाब अख्तर बरेलवी ने कहा था, सूखे पेड़ों पे कैसे समर आ गए, ऐसा लगता है खैरुल बशर आ गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए पूरा मजमा मोहब्बतों के साथ आक़ाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बतों के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करने और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिन जूदी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिन जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह। ओनली अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा मजमा है। इस्लाहुल मुस्लिमीन के तमाम अफराद को तहे दिल से मुबारकबादी का मुजरा देता हूँ कि आपकी कोशिशों काविशों से आज का ये जलसा अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है मौला इस जलसे को कबूल फरमा ले। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा बोलिए मुझे। मुनव्वर सैफी साहब बहुत अच्छे नकीब हैं और जो शेर मेरे हवाले से ये जब से कहना शुरू किया है इन्होंने तब से मैंने रिक्शा ही लेना छोड़ दिया है। हाँ, अल्लाह सलामत रखे आप सबको। बहुत अच्छा माहौल है। शायर इंटरनेशनल हजरत ज़मज़म फतेहपुरी साहब के बिलान करीब तशरीफ लाएंगे और इस वक्त पूरे मुल्क हिंदुस्तान में बहुत तेजी के साथ जो वायरल है शायर हजरत अजमत रजा भागलपुरी, इंशाअल्लाह वो भी बहुत जल्द तशरीफ लाने वाले हैं।
और मेरे बाद झारखंड के एक खूबसूरत आवाज के मालिक हजरत शायर अहले सुन्नत जनाब मजहर फैजी साहब के वो भी किनारे हैं और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वो भी तशरीफ लाएंगे। मामूल के मुताबिक कलाम आला हजरत नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहतरम जनाब ज़मज़म फतेहपुरी इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इजहार अहमद साहब क़िबला अमजदी वो तशरीफ फरमा है। माशाअल्लाह, मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। बड़ी संजीदगी के साथ कलाम आला हजरत पढ़ता हूँ, मोहब्बत के साथ मुलाजा कर थोड़ा सा रिटर्निंग की आवाज दे, जरा झूम के कहते पूरा मजमा सुभान अल्लाह। मुझको मालूम है ये बस्ती, ये गांव, ये इलाका पढ़ा लिखा है, सब मसलक के आला हजरत के दीवाने हैं। मतला पहुंचाता हूँ। आला हजरत फरमाते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी। अभी मोहब्बत की बात हो रही थी, मोहब्बत के साथ समाप्त करें कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा 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 हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, शम्आ वो लेकर आया हमारा नबी, शम्आ वो लेकर आया हमारा नबी, जिसके तलवों का धोवन है आबे हया, 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 है वो जाने मसीहा हमारा नबी, या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी जिंदाबाद। या नबी 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 या नबी। छोड़ दीजिए, तशरीफ रखें। अब आगे आला हजरत फरमाते हैं, सुनो मोहब्बत के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह।
जरा धीरे से बोले सुभान अल्लाह। ये कलाम आला हजरत है, मोहब्बत के साथ सुने और ईमान ताजा करें कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, 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 कौन देता है देने नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत या नबी या नबी। मैंने कलामे आला हजरत पढ़ लिया। अब यहाँ से एक मतलब शेर पढ़ता हूँ, पूरा मजमा झूम के कहते हैं सुभान अल्लाह। के रूह को रूह को रूह को रूह को जिंदा रखने को क्या चाहिए। आपने खाना खा लिया है, मुनव्वर सैफी साहब ने आपसे पूछ लिया है कि नहीं। अब खाना खा चुके हैं, जिस्म को ग़िज़ा चाहिए दुनिया के खाने की, और रूह को क्या चाहिए। मैं मतलब पहुंचा रहा हूँ, मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। कि रूह को जिंदा रखने को क्या चाहिए, रूह को जिंदा रखने को क्या चाहिए, रूह को जिंदा रखने को क्या चाहिए, कि रूह को मुस्तफा की ग़िज़ा चाहिए, बिदअते मुस्तफा की ग़िज़ा चाहिए। और एक कराम के हवाले से जो भी नबी की नात पढ़ते हैं उन तमाम शोरा के हवाले से कि नात कहनी है मेरे मौला मुझे, कि नात पढ़नी है मेरे मौला मुझे, नात कहनी है मेरे मौला मुझे, नात कहनी है मेरे मौला मुझे, मेरे आका मुझे, नात कहनी है मेरे मौला मुझे। लग रहा है तो बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कि नात कहनी है मेरे मौला मुझे, नात कहनी है मेरे मौला मुझे, कि नात कहनी सदकाए 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 फिक्र अहमद रज़ा चाहिए, सदकाए फिक्र अहमद रज़ा चाहिए, सदकाए फिक्र अहमद रज़ा चाहिए।
एक अच्छा शेर पढ़ता हूँ, मोहब्बत के साथ मुलाजा फरमाए कि चाहिए दो जहां को खुदा की रजा, चाहिए दो जहां को खुदा की रजा, चाहिए दो जहां को खुदा की रजा, कि चाहिए रजा चाहिए और खुदा को नबी की। जवाब दीजिए। वाह और सुनिए, जितने कमेटी के नौजवान हैं उनकी तरफ से एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह मिदहबे मुस्तफा की ग़िज़ा चाहिए, मिदहबे मुस्तफा की ग़िज़ा चाहिए, कि हम गुलामों हम गुलाम हैं, नबी के चाहने वाले हैं, नबी के अपना गुलाम है। जरा मोहब्बत से अपने हाथों को बुलंद करके कहें या रसूल अल्लाह कि हम गुलाम को सरवरे अंबिया, हम गुलाम, हम गुलाम को सरवरे अंबिया, आप जैसे है वैसी अता चाहिए, आप जैसे है वैसी अता चाहिए, आप वाह वाह। एक शेर जितने यहाँ बैठे हैं इन तमाम बैठने वाले आशिकाने मुस्तफ़ा की बारगाह में एक शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए कि आशिकों के दिलों की तमन्ना गए, आशिकों के दिलों की तमन्ना गए, आशिकों के दिलों की तमन्ना गए, कि आशिकों के दिलों की तमन्ना गए। अरे कब्र में 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 आशिकों के दिलों की तमन्ना गए। अरे कब्र में कब्र में कब्र में उनके रूह की ज़या चाहिए, कब्र में उनके रूह की ज़या चाहिए, कब्र में ज़या चाहिए। अरे भाई हल्ला गुल्ला मत करें आपने ये जो महफिल सजाई है यकीनन सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सजाई है। अब एक मतलब कुछ शेर पढ़ के मैं अपनी जगह लूं, जरा एक मतलब जितने लोग यहाँ बैठे हैं किसी के बाप के नहीं रसूल पाक के नाम पे हाथों को बुलंद करके कह दें या रसूल अल्लाह कि सरकार के इश्क़ उल्फत में। यकीनन
किसी के बाप के नहीं, रसूल पाक की मोहब्बत में आप बैठे हैं, तो मेरा इशारा जिधर हो उधर के लोग सुभान अल्लाह कहें। हम लोग तो सिर्फ रास्ता हमवार कर रहे हैं। आप जितना जल्दी बेदार हो जाएंगे उतना जल्दी ही आपको इंटरनेशनल शोरा इस्लाम से मुलाकात करानी चाहिए। मैं चाहता हूँ जिधर हाथ का इशारा हो उधर के लोग सुभान अल्लाह कहें कि सरकार के इश्को उल्फत में। अब आप खामोश रहें, इधर भी देखना है। सरकार के इश्को उल्फत में। इधर दादा बेदार है, और जब इधर उधर हम लोग देख रहे हैं तो पीछे भी देख लीजिए। आप डब्बे हैं तो ये इंजन है, इधर भी चेक कर लीजिएगा कि सरकार के इश्को उल्फत में, सरकार के इश्को उल्फत में जी, सरकार के इश्को उल्फत में, सरकार के इश्को उल्फत में। हम ईद मनाने वाले हैं, सरकार के इश्को उल्फत में, सरकार के इश्को उल्फत में। हम ईद मनाने वाले हैं, हम ईद मनाने वाले हैं। सब झूम रगे हैं दीवाने जी, सब झूम रगे हैं दीवाने। तशरीफ लाने वाले हैं, सब झूम रगे हैं दीवाने जी, सब झूम रगे हैं दीवाने। और एक शेर मुलाजा फरमा। ऐ फौज सितम करे असगर तो। अब अगर नौजवान खामोश रहते हैं तो जितने छोटे बच्चे हैं वो सुभान अल्लाह कहेंगे कि ऐ फौज सितम कर असगर तो, दामाद नबी के पोते हैं। ऐ फौज सितम कर असगर तो, ऐ फौज सितम असगर तो, दामाद नबी के पोते हैं, दामाद नबी के पोते हैं। अरे होकर वो भला के मैदान में, होकर वो भला के मैदान में, कोहराम मचाने वाले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाए सरकार इमाम हुसैन। अब एक शेर और पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाए कि अल्लाह की रहमत झूमेगी, जन्नत भी उन्हें अब झूमेगी। अल्लाह अल्लाह की रहमत झूमेगी, और जन्नत भी उन्हें अब झूमेगी। जो लोग महाबा से मांगे
में आई है और ना आएगी गुलशन के फूल से, जैसी महक निकलती है तैबा की धूल से। फुर्सत है जिसके पास में बैठ के गजल, अपना तो दिल बहलता है नाते रसूल से। फुर्सत है जिसके पास में बैठ के गजल, अपना तो दिल बहलता है नाते रसूल से। हजरत 2.5 घंटे से आप नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाप्त कर रहे हैं। मोहतरम जनाबे क्या तनवीर भाई, अब इतना मोटा तगड़ा आदमी का नाम भूल जाऊं, ये तनवीर भाई हैं जो रहने वाले दिगवार के हैं लेकिन रहते हैं उड़ीसा में। इनको पहले ही उड़ीसा जाना था लेकिन इस जलसे की वजह से इन्होंने अपनी टिकट 2 दिन के बाद मैं कमेटी की जानिब से और कमेटी के तमाम मेंबरान की जानिब से तनवीर भाई का इस्तकबाल करता हूं। जलसे में तशरीफ लाएं। मोहतरम जनाबे जमजम फतेहपुरी की आमद हो चुकी है बहुत जल्द। शायर अहले सुन्नत मोहतरम जनाबे अजमत रजा भागलपुरी, हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी वो तशरीफ लाने वाले हैं। आइए बिला ताखिर मैं गुजारिश करूंगा खतीब अहले सुन्नत, खतीब दौरा, मुफ्ती दौरा अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इजहार अहमद साहब किबला अमजदी सकाफी मुफ्ती दार शरिया रामगढ़ का इस्तकबाल करने, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला शायर अहले सुन्नत मोहतरम जनाबे जमजम फतेहपुरी, मोहतरम जनाबे मजहर फैजी, मोहतरम जनाबे अजमत रजा भागलपुरी के बारगाह तक पहुंचे। इस्तकबाल कर ले, अपने हाथों को उठा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। चाहिए बाबू सिग्नेचर होणार सिग्नेचर होणार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तो इस कुर्सी के लायक नहीं था, कोई साधारण सी कुर्सी लाई जाती, लेकिन मुंतजिमिन ने इतनी भारी भरकम कुर्सी लाई जिसमें बैठते मुझे शर्म आती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला व सल्लम बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मरदियुन लदैहि
सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअब्दुल्लाह व ला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिदिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि दिल क़ुरबा वल जारिल जुनुब वस्साहिबि बिल जंबि व बनिस सबील व मा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नजर आती है गुलशन में हवा नासाजगार अपनी, नजर आती है गुलशन में हवा नासाजगार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी, और तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी, और हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ाजुई। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ाजुई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। और हुज़ूर आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, आज के हम जैसे नौजवानों की बेरा रवि को देखकर कि दिन लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, दिन लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, और रिज़्क़े खुदा खाया किया, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक ताला किया, शुक्रे करम तरसे सजा ये भी नहीं वो भी नहीं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आइए बारगाह रिसालत माब में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मआदिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम सलात व सलाम अलैका रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मैं एक बात की वजाहत कर दूं, अक्सर ये होता है कि गलतियां कुछ नादान कर बैठते हैं, बदनाम पूरी कौम होती है, पूरी सुन्नियत होती है, सुन्नियत के उलमा बदनाम होते हैं। मिसाल के तौर पर चूंकि इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, ये मुआशरे की इस्लाह के लिए कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है। मिसाल के तौर पर यह कि मुहर्रम के मौके पे कुछ नासमझ नौजवान बाजा वगैरह बजाते हैं, डीजे में थिरकते हैं और इमाम हुसैन का नाम का नारा लगाते हैं। देखने वाले कहते हैं कि यही सुन्नियत है, हालांकि कोई भी सुन्नी आलिम इसकी इजाजत नहीं देता और ना इसे करने के लिए कहता है। कुछ ऐसे हमारे नासमझ मज़ारात पे जाते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, मज़ारात पे अपना माथा रगड़ते हैं, जिसको देखने वाले या कहने वाले कहते हैं कि सजदा कर रहा है।
ये कोई भी सुन्नी आलिम इसकी इजाजत नहीं देता, हालांकि वो सजदा है भी नहीं। इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी उन्होंने मज़ारात पे जाने का तरीका जो बताया है कि जाओ साहबे मज़ार से फैज हासिल करने के लिए तो अदब को मलहूज रखो, 4 हाथ दूर ही से फातिहा पढ़ो और वापस चले आओ, मज़ार को हाथ तक न लगाओ। ये आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी ने